हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। हमारी पिछली वीडियो में हमने कुंडली में बनने वाले राजयोग के बारे में बताया था कि कैसे कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग होते हैं जो किसी इंसान को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा सकते हैं। और ये राजयोग प्रबल रूप से अपना शुभ और अशुभ फल अपनी दशा अंतर्दशा में देते हैं। उन्हीं राजयोगों में से केंद्र त्रिकोण राजयोग को हमने डिस्कस किया था और समझा था कि कैसे केंद्र और त्रिकोण शुभ भावों के स्वामी ग्रहों के बीच आपसी युति, दृष्टि और राशि परिवर्तन से राजयोग बनता है और अपने फल ये कैसे, क्यों और कब देता है। पर ऐसे बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब राजयोग होने के बावजूद भी पूरी लाइफ उस राजयोग के फल नहीं मिल पाती, वो प्रभावी नहीं होता, जिसे ज्योतिष में राजयोग भंग होना कहा गया है। यानी कुंडली में ग्रहों के शुभ योग होने के बावजूद भी कुछ ऐसे अशुभ योगों का मौजूद होना या राजयोग कारक ग्रहों का किसी तरह से अशुभ प्रभाव में आ जाना राजयोग के फलों में कमी लाता है। कुंडली में क्यों कोई राजयोग प्रभावी नहीं रहता, अपने शुभ फल नहीं दे पाता और भंग हो जाता है, और कैसे किसी राजयोग के शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी की जा सकती है, इन सब पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप कुंडली चार्ट की हेल्प से समझने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, डायरेक्ट आज की वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही चैनल पर अपलोडेड अब तक की वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको आज का ये टॉपिक ईजिली समझ आ जाए। हमारी पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कुंडली में फर्स्ट, 4, 7, 10th, 5th और 9th ये हाउस केंद्र और त्रिकोण भाव होते हैं और इनके स्वामी ग्रहों के संबंधों से राजयोग बनता है। क्योंकि ये भाव शुभ होते हैं और किसी भी लग्न में इन भावों के स्वामी उस लग्न के कार्य ग्रह होते हैं, इसलिए इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले शुभ योग राजयोग कहलाते हैं। इसके अलावा सेकेंड हाउस और 11th हाउस यानी धन और लाभ भाव के लॉर्ड की अच्छी प्लेसमेंट भी किसी राजयोग को और पावरफुल बना देती है। इन शुभ भावों में शुभ ग्रहों के कंजंक्शन से एक और उससे ज़्यादा राजयोग भी बनते हैं। पर राजयोग अपना फल कब, कैसे और किस तरह से देंगे, ये उन ग्रहों की प्लेसमेंट और कुंडली में बनने वाले बाकी योग को देखकर समझा जाता है। किसी भी कुंडली में बने राजयोग का कम ज़्यादा प्रभाव तो पूरी लाइफ ही रहता है, और जब भी उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म और प्राण दशा आती है तो वो अपना असर दिखाता है। पर इन दशाओं में वो अपना अच्छा फल देगा या निष्फल होगा, ये उन राजयोग बनाने वाले ग्रह की प्लेसमेंट डिसाइड करती है। कुंडली में राजयोग तो है पर वो अपना फल नहीं दे रहे, तो इसका कारण उन ग्रहों की बुरे और अशुभ भावों में प्लेसमेंट, नीच पोजीशन, डिग्री वाइज वीक होना या सूर्य से अस्त होना भी हो सकता है। राजयोग कारक ग्रहों पर किसी क्रूर और पापी ग्रह और अशुभ ग्रहों का प्रभाव या दृष्टि हो तो भी राजयोग भंग हो जाता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स ना देकर वो नुकसान दे सकता है। जैसे मान लीजिए राजयोग जो भी ग्रह बना रहा है उन ग्रहों में से कोई भी ग्रह पूरी तरह अस्त हो जाए, यानी 0, 1 या 2 डिग्री तक का हो, या 28, 29 और 30 डिग्री तक का हो, और एक से ज़्यादा ग्रह अस्त हो जाए तो ऐसा राजयोग भंग हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी की मेष लगन की कुंडली बनती हो तो यहाँ पंचम भाव का स्वामी सूर्य, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र और नवमेश गुरु एक साथ प्लेस्ड है, तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। लेकिन पंचमेश सूर्य के साथ बैठकर मान लीजिए अगर शुक्र और गुरु पूरी तरह से अस्त हो जाए तो राजयोग भंग हो जाएगा और अपना शुभ फल नहीं दे पाएगा। इसी तरह राजयोग बना रहे ग्रहों में से कोई ग्रह नीच का हो जाए और उस नीच ग्रह की नीचता भंग ना हो रही हो तो भी ऐसे राजयोग का कोई खास फल नहीं मिलता, क्योंकि वह नीच ग्रह उस राजयोग की शुभता में कमी ला देगा। जैसे मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है जिसमें पंचम और दशम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, नवमेश गुरु और चौथे भाव के स्वामी शुक्र मंगल के साथ एक ही साथ कन्या राशि में 3rd हाउस में प्लेस्ड हो तो ये राजयोग बन जाएगा, क्योंकि तीनों में से शुक्र केंद्र का, गुरु त्रिकोण और मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों के स्वामी हुए। पर फिर भी इस राजयोग के फल नहीं मिलेंगे, कारण कि शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं और शुक्र का नीच होकर बैठना किसी भी तरह से राजयोग का लाभ नहीं दे पाएगा। और इस राजयोग के पॉजिटिव और फेवरेबल रिजल्ट्स लेने के लिए शुक्र के उपाय किए जाएंगे। कोई भी राजयोग अपना फल अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देता है। राजयोग में आए ग्रह उच्च राशि में है या ऑन साइन में है, स्वराशि में है या मित्र राशि में है और मूल त्रिकोण राशि में है या उच्च अभिलाषी है, यानी अपनी उच्च राशि से ठीक पीछे वाली राशि में प्लेस्ड है, तो सबके फल अलग अलग होते हैं।
राजयोग बनाने वाले ग्रह के साथ एक या उससे ज़्यादा अशुभ, क्रूर और पापी ग्रह प्लेस्ड हो जाए या अपनी दृष्टि इन ग्रहों पर डाले तो राजयोग अपना फल नहीं देता। कुंडली के अशुभ स्थान 6, 8 और 12 इनके स्वामी राजयोग कारक ग्रहों के साथ एक भाव में प्लेस्ड हो जाए या अपनी दृष्टि कहीं से डालें तो भी राजयोग भंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मकर लगन की कुंडली है, इसमें शनि और शुक्र दो शुभ भाव केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं और ये दोनों फर्स्ट हाउस लग्न में एक साथ प्लेस्ड हो जाएं तो यहाँ लग्नेश शनि स्वराशि हो गए, शुक्र भी अपने मित्र ग्रह के साथ हैं, केंद्र में है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। लेकिन इन्हीं दोनों ग्रहों के साथ अगर एट्थ लॉर्ड अष्टम भाव के स्वामी सूर्य प्लेस्ड हो जाएं तो इस राजयोग के फल में कमी आएगी। यहाँ सूर्य इस लग्न के मारक ग्रह हैं, बुरे घर के स्वामी हैं, अपनी प्लेसमेंट से इस राजयोग में वो नेगेटिविटी देंगे। साथ ही अगर सूर्य की डिग्री शुक्र और शनि से ज़्यादा हुई है, दोनों ग्रह सूर्य से अस्त हो गए तो ये राजयोग पूरी तरह से निष्फल होकर भंग हो जाएगा। किसी भी कुंडली में राजयोग के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए उसमें अच्छे फल वो राजयोग दे पाएगा नहीं, उसमें लग्न लॉर्ड, सूर्य और चंद्रमा इन तीनों प्लैनेट्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लग्न लॉर्ड, सूर्य और चंद्रमा और ये तीनों जो है वो फोकल प्लैनेट होते हैं, जिसमें लग्न फिजिकल बॉडी है, सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है। तो इन तीनों में से कोई भी कमज़ोर या पीड़ित हो जाए तो कुंडली में बना राजयोग अपना अच्छा फल नहीं दे पाता। लग्न की डिग्री कम हो या लग्न लॉर्ड वीक हो, राजयोग में आए हुए ग्रह गोचर में स्ट्रांग और शुभ ना हो, शुभ ग्रह की दशा ना होकर अशुभ ग्रह जैसे अष्टम भाव के ग्रह की दशा चल रही हो तो भी राजयोग अपना फल नहीं देता, वो भंग माना जाता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग हो या कोई भी शुभ योग हो, वो सिर्फ शुभ भावों में स्ट्रांग पोजीशन में ही अपना अच्छा फल देता है। राजयोग अगर 6, 8, 12 जैसे बुरे भाव में बने तो भी प्रभावी नहीं रहता। जैसे केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक साथ प्लेस्ड हैं पर वो 6, 8, 12 इन बुरे भावों में कहीं प्लेस्ड हो गए तो वो फल में कमी आएगी। त्रिक भाव में बना कोई भी शुभ योग, चाहे वो गुरु चंद्र का गजकेसरी योग हो या सूर्य बुध का बुधादित्य योग या केंद्र त्रिकोण राजयोग, अपनी शुभता खोकर वो वीक हो जाता है और अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाता। इसी तरह जब भी कोई ग्रह राजयोग बनाए और उसमें से किसी एक ग्रह की प्लेसमेंट बिगड़ जाए तो राजयोग भंग होकर अपने फल नहीं देता है। और कहने के लिए वो राजयोग रहता है कि कुंडली में राजयोग है, लेकिन वो भंग हो जाने की वजह से राजयोग कारक ग्रहों की दशा आने पर भी वो राजयोग लाभ नहीं देता है। सो किसी भी कुंडली में बना राजयोग भंग हो रहा हो, अपना फल नहीं दे पा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में राजयोग किस कारण से और किन ग्रहों के कारण भंग हुआ है उनसे संबंधित उपाय करके राजयोग की शुभता में बढ़ोतरी लाई जा सकती है, जिसमें नॉर्मली राजयोग बनाने वाले ग्रहों के स्टोन और कलर थेरेपी, पूजा पाठ जैसे उपाय अपनाकर उनकी शुभता को बढ़ाया जाता है। और जिस अशुभ ग्रह और अशुभ योगों के प्रभाव से राजयोग भंग हो रहा हो, उनसे जुड़े दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जाप ये सब करके उन ग्रहों की शांति की जाती है और उनके बुरे प्रभाव और नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है। सो इस तरह आपने जाना और समझा कि कैसे कोई राजयोग कुंडली में भंग होता है और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सो उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फॉर एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स एंड क्वेरी फॉलो अस विद अवर फेसबुक पेज ज्योतिष ज्ञान, और यू कैन मेल अस ऑन अवर जीमेल आईडी। फॉर हॉरोस्कोप एनालिसिस, कुंडली विश्लेषण के लिए और कॉल कंसल्टेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और यू कैन कनेक्ट ऑन वेबसाइट futurestudyonline.com। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल की कम्युनिटी वॉल पे मिल जाएंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।